गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा आशा करता हूं मैं। और इस लॉकडाउन में आप घर पर खूब एंजॉय कर रहे होंगे, खूब नए नए पकवानों का आनंद ले रहे होंगे। तो अब थोड़ा पकवानों से बाहर आइए और स्टडी को जारी रखिए। आपको ध्यान होगा कल एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जो एग्ज़ाम उनके पेंडिंग रह गए थे उन्हीं को आगे कंटिन्यू अगस्त में लेने का डिसीजन लिया है। तो अब आप स्टडी में लग जाइए, जी जान से जुट जाइए। तो आज मैं आपको कंप्यूटर का एक टॉपिक कराता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और डेफिनेटली आपको इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एक कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर हमारा टॉपिक आता है आज का, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, दैट मीन्स कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण। हर चीज को हम डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट्स के अंदर, उसी प्रकार से आता है कंप्यूटर का वर्गीकरण कि कंप्यूटर को डिफरेंट कितने पार्ट्स में बांटा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं अकॉर्डिंग टू साइज, कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। सेकंड बात करें तो पर्पस, उपयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। और थर्ड अगर बात करें तो एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग। हर पर्सन में कोई क्वालिटी होती है कि हम स्टडी के अकॉर्डिंग उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसके गुणों के अकॉर्डिंग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसी प्रकार से कंप्यूटर को भी वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया कि साइज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, पर्पस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, एंड एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर अकॉर्डिंग टू साइज। साइज के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। साइज के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं साथियों, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे छोटे होते हैं माइक्रो। सबसे छोटे कंप्यूटर कौन से होते हैं, माइक्रो। सेकंड प्रकार के होते हैं मिनी। थर्ड प्रकार के होते हैं मेन फ्रेम। और फोर्थ टाइप के होते हैं सुपर कंप्यूटर। ध्यान रखना है साथियों, साइज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर होते हैं कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर। इनको इसी सीक्वेंस में लिखना है आपने। माइक्रो की बात करें तो अगर मैं साइज की बात करूं तो माइक्रो का साइज क्या होता है, छोटा। ये साइज में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ये मिनी कैसे होते हैं, माइक्रो से बड़े होते हैं। क्या होते हैं साथियों, माइक्रो से बड़े होते हैं। मेन फ्रेम क्या होते हैं साथियों, ये सुपर से छोटे होते हैं। सुपर से छोटे होते हैं। और सुपर कंप्यूटर कैसे होते हैं साथियों, ये साइज में सबसे बड़े होते हैं, आकार में काफी बड़े होते हैं। एक एक रूम जितना इनका साइज होता है सुपर कंप्यूटर का। बात करें अगर हम कॉस्ट की, लागत की, क्योंकि मेन होता है पैसा, पैसा होगा तभी तो हम खरीद पाएंगे। तो अगर कॉस्ट की बात करें, लागत की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर कैसे आते हैं, सस्ते होते हैं। ये ज्यादा कॉस्टली नहीं आते, 10,000 12,000 के अंदर ये कंप्यूटर आ जाते हैं। मिनी कंप्यूटर की बात करें तो ये क्या होते हैं, माइक्रो से महंगे होते हैं। माइक्रो से क्या होते हैं, ये महंगे होते हैं। मेन फ्रेम की बात करें तो ये मिनी से महंगे होते हैं। ये मिनी कंप्यूटर से क्या होते हैं, महंगे। और सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, सबसे महंगे होते हैं, काफी कॉस्टली होते हैं। ये कंप्यूटर 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक आते हैं। अब बात करूं अगर मैं स्पीड की,
तो माइक्रो कंप्यूटर साइज में छोटे हैं, सस्ते हैं, तो स्पीड भी क्या होगी उनकी, कम होगी। तो माइक्रो की स्पीड क्या होती है साथियों, कम होती है। मिनी की स्पीड क्या होती है, माइक्रो से ज्यादा होती है। मेन फ्रेम की बात करें तो इसकी स्पीड होती है सुपर से कम। और सुपर कंप्यूटर, सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन से होते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं साथियों, सबसे फास्ट कंप्यूटर होते हैं, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है। और एक चीज ध्यान रखना, सुपर कंप्यूटर का यूज कौन करते हैं, तो सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं हमारे देश के वैज्ञानिक, साइंटिस्ट करते हैं, सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार साथियों एग्जाम के अंदर कि हमारा जो लैपटॉप है, नोटपैड है, हमारे जो गैजेट्स हैं, ये किस प्रकार के कंप्यूटर हैं। तो और देख लीजिए, लैपटॉप, नोटपैड, इसके अलावा हम जो घरों में पीसी यूज करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं, ये सभी किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। चार ऑप्शन है हमारे सामने, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर। तो लैपटॉप, नोटपैड, पर्सनल कंप्यूटर, ये सारे किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं साथियों, तो ये होते हैं माइक्रो टाइप के कंप्यूटर होते हैं साथियों। देखा होगा आपने, इनका साइज छोटा होता है, काफी सस्ते आते हैं ये, और इनकी स्पीड भी क्या होती है, कम होती है, बहुत ज्यादा स्पीड इनकी नहीं होती है। तो अकॉर्डिंग टू साइज कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं साथियों, चार प्रकार के। फर्स्ट वन इज माइक्रो, सेकंड वन इज मिनी, थर्ड वन इज मेन फ्रेम एंड फोर्थ वन इज सुपर कंप्यूटर। ध्यान रखना है, इसी सीक्वेंस के अंदर होते हैं और इसी सीक्वेंस में आपको इनको याद रखना है। सुपर कंप्यूटर की बात करें, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था। तो अगर बात करें वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, तो उसका नाम था साथियों कैरी। ध्यान रखना है, मैंने कहा है वर्ल्ड, कि दुनिया का सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था साथियों, तो उसका नाम था कैरी। बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया के फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था, तो उसका नाम था साथियों परम। ध्यान रखना है, एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है। दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर का नाम था कैरी, जिसे बनाया था अमेरिका ने, और इंडिया के सबसे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था, तो उसका नाम था परम। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, सुपर कंप्यूटर पूछे तो वो है परम, लेकिन अगर आपसे पूछे इंडिया में बनने वाले पहले कंप्यूटर का क्या नाम था, फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया, इंडिया में बनने वाले पहले कंप्यूटर का क्या नाम था, सिद्धार्थ। जैसे आप सभी को पता होगा कि इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से स्पेस में जाने वाला पहला सैटेलाइट कौन सा था, तो उसका नाम था आर्यभट्ट। भारत ने अपना पहला उपग्रह जो भेजा था, उस सैटेलाइट का, उस उपग्रह का क्या नाम रखा था, तो उसका नाम रखा था आर्यभट्ट। उसी प्रकार से इंडिया में बनने वाला पहला कंप्यूटर का क्या नाम था, सिद्धार्थ। इंडिया में बनने वाले पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था, उसका नाम था परम। और दुनिया में बनने वाले पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था, तो वो था कैरी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू साइज होते हैं चार प्रकार के। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू पर्पस, कि उपयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू पर्पस की बात करें तो कंप्यूटर होते हैं दो प्रकार के। अकॉर्डिंग टू पर्पस बात करें तो कंप्यूटर होते हैं साथियों दो प्रकार के। पहले होते हैं जर्नल पर्पस, जर्नल पर्पस सामान्य उपयोग के, और दूसरे होते हैं स्पेशल पर्पस, और दूसरे होते हैं साथियों स्पेशल पर्पस। अकॉर्डिंग टू पर्पस,
जनरल पर्पस की बात करें साथियों, तो ये कौन से कंप्यूटर होते हैं? ऐसे कंप्यूटर जो नॉर्मल वर्क को करने के लिए यूज किए जाते हैं, ऐसे कंप्यूटर जिनका यूज किसी सामान्य काम को करने के लिए, नॉर्मल वर्क को करने के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। एग्जाम्पल देखिए तो क्या होगा इसका? हमारे घर का पीसी, हमारे घर का पीसी जो हमारे घर पे यूज करते हैं, पीसी पर्सनल कंप्यूटर जो होता है, वो देखा होगा बिल्कुल नॉर्मल वर्क के लिए। उसमें हम गेम्स खेलना, डाटा डाउनलोड करना, फाइल को सेव करना, पेंटिंग करना, ये हम नॉर्मल वर्क हमारे पीसी के अंदर कर सकते हैं। सेकंड आता है स्पेशल पर्पस, ऐसे कंप्यूटर जिनका यूज किसी विशेष कार्य को करने के लिए, किसी विशेष कार्य को करने के लिए, किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है। किसी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए जिस कंप्यूटर का यूज किया जाता है उसे कहते हैं स्पेशल पर्पस। एग्जाम्पल से समझिए, आपको ज्यादा क्लियर होगा। इसका एग्जाम्पल होगा हमारे सामने हवाई जहाज उड़ाने वाला कंप्यूटर, हवाई जहाज में लगा हुआ कंप्यूटर। आपने देखा होगा हवाई जहाज के अंदर कंप्यूटर लगा होता है। क्या उस कंप्यूटर में हम गेम खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते। क्या उसमें हम डाटा डाउनलोड कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं? नहीं। उस कंप्यूटर का यूज किसके लिए किया गया है? तो उस कंप्यूटर का यूज किया गया है स्पीड को देखने के लिए, डिस्टेंस को काउंट करने के लिए उस कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो उस कंप्यूटर का जो यूज है वो किसी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए किया जाता है। उससे हम गेम, डाटा, टाइपिंग, पेंटिंग, ब्रश, सॉन्ग, ये सब कुछ नहीं कर सकते। उस कंप्यूटर का स्पेसिफिक यूज ही क्या है कि डिस्टेंस बताना, स्पीड के बारे में बताना। तो अकॉर्डिंग टू पर्पस कंप्यूटर होते हैं दो प्रकार के, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट बात करते हैं हम अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन बात करें, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन कंप्यूटर होते हैं तीन प्रकार के। अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। सबसे पहले होते हैं एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। सेकंड होते हैं डिजिटल कंप्यूटर एंड थर्ड होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर होते हैं तीन प्रकार के, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो ताप या दाब, टेम्परेचर या प्रेशर, टेम्परेचर या प्रेशर पर वर्क करते हैं। क्या करते हैं? वर्क करते हैं। दिख रहा है? वर्क करते हैं, लेकिन इनका डाटा सही नहीं होता। इनका डाटा सही नहीं होता। वो कैसे होते हैं कंप्यूटर? एनालॉग कंप्यूटर। मुझे पता है आपको नहीं समझ में आएगा, एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल देखिए, अगर मैं ताप की बात करूं, टेम्परेचर की बात करूं, तो टेम्परेचर का एग्जांपल होता है हमारे घरों में लगा हुआ स्टेबलाइजर। देखा होगा हमारे घर में लगा हुआ स्टेबलाइजर, देखा होगा आपने, स्टेबलाइजर लगा होता है हमारे घरों के अंदर। जैसे ही टेम्परेचर कम या ज्यादा होता है, उसकी वोल्टेज कम या ज्यादा होती है, देखा होगा आपने। तो वो जो स्टेबलाइजर होता है उसमें भी कंप्यूटर लगा होता
लेकिन वो कैसा कंप्यूटर होता है? एनालॉग कंप्यूटर होता है। जैसे ही टेम्परेचर कम या ज्यादा होता है, आपने देखा होगा उसकी सुई आगे पीछे होती है, वो वर्क तो कर रहा है टेम्परेचर पर, क्या उसका डाटा एक्यूरेट होता है? नहीं होता। उसका डाटा चेंज होता रहता है हर सेकंड टू सेकंड, मिनट टू मिनट। तो वो कैसा कंप्यूटर होता है? एनालॉग कंप्यूटर। दाब की बात करें तो दाब का एग्जाम्पल है वेट तोलने की मशीन। वेट तोलने की मशीन। वेट आपने देखा होगा पब्लिक प्लेस पर वेट तोलने की मशीन होती है। आप जैसे जैसे उस मशीन पर प्रेशर देते जाते हो, वैसे वैसे वो मशीन हमारा क्या करती है? वेट कैलकुलेट करती है। प्रेशर का मतलब दाब देते हो, वो डाटा कैलकुलेट करके हमें बताती है कि आपका इतना वेट है। एक पर्सन चढ़ा, उसका 52 kg का वेट निकाल कर दिया, फिर एक पर्सन चढ़ा, उसका 50 kg का दिया। मतलब जैसे जैसे प्रेशर कम या ज्यादा होता है, उसका डाटा क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। तो कैसे कंप्यूटर होते हैं? वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। बात करें डिजिटल कंप्यूटर की, तो ऐसे कंप्यूटर जो टेम्परेचर और प्रेशर पर वर्क नहीं करते, लेकिन डाटा सही होता है। डाटा क्या होता है? सही होता है। इनका डाटा क्या होता है? सही। इसका एग्जाम्पल है हमारे घरों में लगा हुआ कंप्यूटर। एग्जाम्पल है हमारे घर का कंप्यूटर। हमारे घर का कंप्यूटर आपने देखा होगा, हमारे घरों में जो कंप्यूटर लगा होता है, क्या वो किसी टेम्परेचर पर काम करता है? इसको काम करने के लिए हीट की जरूरत होती है? नहीं। किसी प्रेशर पर काम करता है? नहीं। लेकिन आपने देखा होगा उसका डाटा एक्यूरेट होता है। आप 2+2 को जितनी मर्जी बार कर लो, हमेशा 2+2 ही आएगा। अगर 2+2 को 10 लोग भी 10 बार भी अगर मल्टीप्लाई करें या प्लस करें, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होता। किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं वो? तो वो होते हैं डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर की, तो ये कौन से होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बो ही होता है। एनालॉग प्लस डिजिटल। ऐसे कंप्यूटर जो ताप और दाब पर तो काम करते ही करते हैं, साथ ही साथ डाटा भी सही देते हैं। दोबारा देख लीजिए, एनालॉग में क्या था? टेम्परेचर प्रेशर पर काम करते थे, लेकिन डाटा सही नहीं होता था। डिजिटल कंप्यूटर जो टेम्परेचर प्रेशर पर तो काम नहीं करते थे, लेकिन डाटा कैसा? सही देते थे। लेकिन हाइब्रिड क्या है? टेम्परेचर प्रेशर पर तो काम करता ही करता है, साथ के साथ डाटा भी क्या देता है? एक्यूरेट देता है। कोई एग्जांपल बताएगा मुझे इसका कि कौन से ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो टेम्परेचर प्रेशर पर तो काम कर ही रहे हैं, साथ के साथ एक्यूरेट डाटा भी हमें देते हैं? चलिए मैं बता देता हूं आपको। इसका एग्जांपल है पेट्रोल पंप पे लगा कंप्यूटर। पेट्रोल पंप पर लगा कंप्यूटर। आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे आप सभी जने पेट्रोल फिल करने जाते हो, उसके पास एक मशीन लगी होती है और उस पर कैलकुलेटर लगा होता है, कंप्यूटर लगा होता है। आपने उसे जाकर कहा कि मुझे 100 रुपीज का इसमें क्या दे दो? बाइक में पेट्रोल दे दो। मान लो पेट्रोल का रेट है 80 रुपए पर लीटर। 80 रुपए पर लीटर है। आपने 100 रुपीज का पेट्रोल दिया, उसने कैलकुलेट करा और एक ट्रिगर उठाया और आपकी बाइक के अंदर प्रेशर दिया उसने। जैसे जैसे वो पेट्रोल का प्रेशर हमारे बाइक में जाता रहता है, वैसे वैसे हमारा आपने देखो कैलकुलेट होता रहता है। अगर पूरे दिन के अंदर 100 लोग भी 100 बार भी 100 रुपीज का पेट्रोल डलाएं, तो उतना ही आएगा जितना हमेशा आना चाहिए था। क्या डाटा में कोई चेंज होता है? नहीं होता। वो किस प्रकार के कंप्यूटर कहलाते हैं? डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं, सॉरी हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। तो एक बार फिर देख लीजिए, साइज के अकॉर्डिंग बात करें, इसको नोट कर लीजिए आप। साइज की बात करें तो साइज के अकॉर्डिंग होते हैं कंप्यूटर 4 प्रकार के।
कौन कौन से? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर। पर्पस की बात करें तो पर्पस के अकॉर्डिंग होते हैं दो प्रकार के, जर्नल एंड स्पेशल। और अगर मैं एप्लीकेशन अकॉर्डिंग बात करूं तो होते हैं तीन प्रकार के, तो वो कौन कौन से हैं? एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। ध्यान रखना है साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं हमारे घर का जो कंप्यूटर है, एग्जाम के क्वेश्चन है ये भी जितने ही बोलूंगा ध्यान से सुनना, हमारे घर का कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज किस प्रकार का कंप्यूटर होता है? तो आपका राइट आंसर होगा मैक्रो। अभी आपको बताया मैक्रो कंप्यूटर साइज में छोटे होते हैं, कॉस्ट कम होती है और स्पीड भी क्या होती है इनकी? कम होती है। अगर आपसे पूछे हमारे घर का जो कंप्यूटर है अकॉर्डिंग टू पर्पज किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो आपका राइट आंसर होगा जर्नल। देखा होगा आपने, हम नॉर्मली उसमें यूज कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन हमारे घर का कंप्यूटर कैसा है, तो कैसा है? डिजिटल कंप्यूटर है, जो टेम्परेचर प्रेशर पर तो काम नहीं करता, लेकिन डाटा कैसा देता है? एक्यूरेट हमें प्रोवाइड करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। कंप्यूटर की बात करें तो ध्यान रखना साथियों, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं चार्ल्स बेब्स को। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं साथियों? चार्ल्स बेब्स को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। बात कर रहे हैं कंप्यूटर की, तो अब मुझे बताइए वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब बनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब बनाया जाता है? ध्यान रखना है, एग्जाम का क्वेश्चन है। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब बनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है साथियों 2 दिसंबर को बनाया जाता है। याद रखना है 2 दिसंबर को हर साल क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। मैं आपको कुछ और सब्जेक्टिव वाले सारे करवा देता हूं, जो सब्जेक्ट वाले हमारे एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट वाले देख लीजिए, 5 सितंबर को बनाया जाता है हर साल नेशनल टीचर डे। नेशनल टीचर डे 5 अक्टूबर को बनाया जाता है इंटरनेशनल टीचर डे। 28 फेब को बनाया जाता है साइंस डे। इसके बाद साथियों आता है फरवरी के बाद मैथ की बात करें, सितंबर, 14 सितंबर को बनाया जाता है हिंदी डे। 2 दिसंबर को बनाया जाता है साथियों कंप्यूटर डे। 22 दिसंबर को बनाया जाता है मैथ्स डे। कम से कम हम स्टूडेंट लाइफ के अंदर हैं, हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ें तो कम से कम उसका हमें इतना पता होना चाहिए कि जैसे मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो मैथ डे कब बनाया जाता है? 22 दिसंबर को बनाया जाता है। कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो कंप्यूटर डे कब बनाया जाता है? 2 दिसंबर को बनाया जाता है। हिंदी डे पूछा जाए तो हिंदी डे बनाया जाता है 14 सितंबर को बनाया जाता है। और साइंस डे कब बनाया जाता है? 28 फेब को बनाया जाता है। और ध्यान रखना नेशनल टीचर डे, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हमारे पूरे इंडिया में मनाया जाता है 5 सितंबर को, और इंटरनेशनल की बात करें पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है 5 अक्टूबर को बनाया जाता है। तो हम इसी प्रकार से आपको मैं थोड़े थोड़े डे भी आपको करवाता रहूंगा। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और आपको इसकी पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।
तो प्यारे साथियों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें। धन्यवाद।